Hello dear students, good morning. I think you will be happy at your home. As you know that this time is as COVID means Corona का। प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आप लोगों को लिए 10 दिन की जो छुट्टी दी गई है, तो हम लोगों को ऑनलाइन टीचिंग करना है, तो ऑनलाइन में भी आपको पढ़ाना ही है। तो मैं सोचता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी घर पे होंगे वे लोग ऑनलाइन क्लास को अवश्य सुनेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से भी आपको अक्सर करके अच्छे ही नाले मिलेंगे, बशर्ते ध्यान से सुनने की बात है। ओके डियर, तो अब ज़्यादा बातें न करके हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लिखा फॉर क्लास इंटरमीडिएट मीन्स 11th and 12th दोनों के लिए। माय टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक, अब प्रीपोजिशन क्या है? ये सिंटैक्स के अंतर्गत आता है, यह सिंटैक्स के अंतर्गत आता है प्रीपोजिशन। यह समझने का प्रयास करेंगे पार्ट की प्रीपोजिशन। तो एज यू नो दैट प्रीपोजिशन इज द वर्ड which is used before noun or pronoun, which is used before noun or pronoun and relate with either noun or pronoun. अब कैसे करेंगे? Suppose that for example, the book is on the table. Okay, the book is on the table. So what I have given in definition? Preposition is a word which used before noun, which is used before noun or pronoun and relate with either noun or pronoun and relate with either noun or pronoun is called preposition. Okay dear, मतलब जो एक नाउन या pronoun से पहले आकर के दूसरे नाउन या pronoun से उसका रिलेशन बनाता है वही preposition है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद होता है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ये समझिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन के प्रकार। ठीक है, तो एज यू नो दैट देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ओके डियर, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। डियर हमारा फर्स्ट है वह है सिंपल प्रीपोजिशन। आप समझिएगा, सिंपल प्रीपोजिशन। सेकेंड है डबल प्रीपोजिशन। थर्ड है कंपाउंड प्रीपोजिशन। फोर्थ है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। फिफ्थ है फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, सिक्स है डिस्क्विज्ड प्रीपोजिशन। सेवंथ है डिटैच्ड प्रीपोजिशन। एट है डैंगलिंग प्रीपोजिशन। तो बच्चों प्रीपोजिशन बहुत है, वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन आपको कोर्स में इन्हीं चीजों को समझना है कि ये प्रीपोजिशन किनका कब और कहाँ किया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए। तो पहला जो होता है सिंपल प्रीपोजिशन। अब सिंपल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पहले उसके बारे में समझिए। जहाँ पर सिंपल प्रीपोजिशन हो, ठीक है, उससे क्या करेगा ऐड देखिए इन है ऑन, है ना, ऐड इन ऑन, टू, बाय, विथ, ओके, ऑफ, फिर ऑफ, दो आप हैं ओ एफ और ओ डबल एफ। ठीक है, आप नहीं दिख रहा तो यहाँ पर आप। इसके बाद तो कहने वाले ये जो सिंगल प्रीपोजिशन है ये जो इसके अंतर्गत है। ठीक, सेकेंड होता है डबल प्रीपोजिशन। अब डबल क्या होता है?
देखिए जब दो सिंपल प्रीपोजिशन आपस में कंबाइन जाते हैं, व्हेन टू सिंपल प्रीपोजिशन कंबाइंस एंड मेक्स वन सिंगल प्रीपोजिशन, जब दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलकर के एक प्रीपोजिशन बनाते हैं तो उनको हम डबल के अंतर्गत करते हैं। जैसे देखिए हम लिखे इन और इसके साथ टू, इनटू हो गया, ठीक है, इनटू विदिन, देखिए विद है इसमें इन जोड़ दिए, विदिन हो गया, अब हो गया उसमें टू जोड़ दिए, ठीक है, उसके बाद अपान है, ये सब के सब जोड़ते हैं डबल के अंतर्गत आते हैं, ये डबल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये डबल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला है वह है कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड कैसे जानते हैं, ये इतना ध्यान, जब किसी भी प्रीपोजिशन के पहले बिफोर एनी प्रीपोजिशन दैट आर गिवन व्हाट ए ओ यू आई और बी, किसी भी प्रीपोजिशन के पहले अगर आप कोई लिखा हुआ नजर मिल जाए, ए ओ यू आई और बी लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा वे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। और कंपाउंड प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन का ही रूप है, तो उसको भी आप उसी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा, कैसे जानेंगे ये थोड़ा सा आपको हम समझा दे रहे हैं। तो कंपाउंड के अंदर देखिए ये जब आते हैं तो कंपाउंड होते हैं, जैसे हम कैसे जानेंगे, जैसे देखिए केस हो गया एकरार, एकरार, एराम, ओके, एमंग, एमंग, ओके, ओ से ऊपर, यू से अंडर, ठीक है, आई से इनसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब होते हैं बिलोंग, बीच होता है बिलोंग, बिटवीन, बिटवीन, बिफोर, बिफोर, आफ्टर, ठीक है, ये सब शब्द होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, ओके डियर। कंपाउंड के बाद देखिए जो हमारा है वह है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, देखिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है, आप इसके बारे में ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल है। तो हिंदी में जो बताया जाता है आईएनजी पर समाप्त होने वाले वे प्रीपोजिशन जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से किया जाए उन्हें पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। माने द प्रीपोजिशन विच कंप्लीट ऑफ इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ आईएनजी, ठीक है, इन द सेंटेंस दैट्स कॉल्ड एज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो डियर, तो पार्टिसिपल के अंदर बता दिया जो आईएनजी पर समाप्त होने वाले प्रीपोजिशन होते हैं वे पार्टिसिपल के अंदर बताते हैं। जैसे देखियो हमने कहा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ठीक है, टचिंग, टचिंग, कंसर्निंग, कंसर्निंग, ठीक है, कंसर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब के सब जो होते हैं प्रीपोजिशन आप जो है पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं, ओके डियर। तो पार्टिसिपल के अंतर्गत आप समझ गए ये सब प्रीपोजिशन होते हैं पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं। इनका जो कार्य होता है तीन तरह से होता है, एक कहीं कहीं देखिए जिरेंड का भी काम करते हैं, पार्टिसिपल का भी काम करते हैं और प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा बनता है वह है डायगोनल प्रीपोजिशन, डायगोनल, डायगोनल प्रीपोजिशन। अब ये व्हाट इज डायगोनल प्रीपोजिशन, ये क्या होता है हम आपको समझाएंगे। डायगोनल प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन which is used only in interrogative sentence after verb, after verb, that's called डायगोनल प्रीपोजिशन। जब किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड में वर्ब के सबसे लास्ट में किया जाए, उसके बाद किसी भी एक वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, तो हम समझ जाते हैं वह डायगोनल प्रीपोजिशन होता है, ओके, ओके डियर। डायगोनल प्रीपोजिशन हमारा होता है। तो जैसे देखिए कोई क्वेश्चन हो, हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, ये देखिए
बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद यहाँ कोई प्रीपोजिशन आता है। तो जो प्रीपोजिशन आता है इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रीपोजिशन, क्योंकि इसका प्रयोग जो है वाक्य कहाँ पर, वाक्य के लास्ट में वर्ब के बाद किया जाता है। जैसे करिएगा, ठीक, हमने लिखा व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप इसके बारे में सोच रहे हैं। देखिए अबाउट कहाँ पर आ गया, आपका जो है वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन आया है थिंकिंग, तो ये होता है डायरेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर हम कहें व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या समझ रहे हैं। तो देखिए फॉर लास्ट में आ गया, तो ये सब के सब जो होते हैं डैंगलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो समझिएगा कोई भी प्रीपोजिशन क्वेश्चन वर्ड के बाद, ठीक, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट अर्थात मेन वर्ब के बाद जब कोई प्रीपोजिशन आ जाता है उसे हम कहते हैं डायनेमिक प्रीपोजिशन। ओके डियर, अब इसके बाद हमारा है डिटैच प्रीपोजिशन। अब डिटैच क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में समझिए। डियर, ये हमारे का डिटैच प्रीपोजिशन। So how you will know that it is a detached preposition? So first of all, concentrate of your mind for understanding of my word. Detached preposition, the preposition which is used before question word. Okay? The preposition which is used before question word, that's called detached preposition. माने वह preposition जिसका प्रयोग हम सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से पहले करते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन वर्ड, ओके, और इससे पहले हमारा कोई क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। देखिए प्रीपोजिशन आता है, तो इसी को हम बोलते हैं डिटैच प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन प्लस क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग सब्जेक्ट मेन वर्ब इक्वल एंड ऑब्जेक्ट। ओके डियर, जैसे करिएगा एग्जांपल है बिग होम, बिग होम, ठीक, बिग होम do you go to school, big home do you go to school, आप किसके साथ स्कूल जाते हैं? हम कहें far home are you reading, आप किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए तो ये सब क्या है, हमने होम लिखा, होम के पहले देखिए हमारा प्रीपोजिशन है, इसी का नाम होता है डिटैच प्रीपोजिशन। ओके डियर, ये क्या हमारा है, डिटैच प्रीपोजिशन है। ठीक है, समझ आया। अब इसके बाद होता है डिस्क्रीट प्रीपोजिशन, डिस्क्रीट प्रीपोजिशन, तो हम आपको बताएंगे व्हाट। इसके बाद हमारा है डिस्क्रीट प्रीपोजिशन। Discrete preposition. Okay dear? अब dismiss क्या होता है? The preposition which is used for only time. The preposition which is used for only time or hidden in a sentence, that's called dismissed preposition. जब किसी preposition का प्रयोग, जैसे कि ये है, वो है, ये है, वो है और पांच है, कोई भी हो, अगर इस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम छिपा कर, मतलब सेंटेंस को हाइड है, तो उसी को डिस्क्रीट प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब कैसे हम जानेंगे डिस्क्रीट क्या होता है? अगर हम कहें इट इज 10 o'clock, देखिए o'clock 10 o'clock 10, तो जो 10 के बाद वो जो दिया है ये वो नहीं, ये क्या, आप, वो क्या है, आप है, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट प्रीपोजिशन। ओके डियर, तो इसी सेंटेंस में जहां पर प्रीपोजिशन को हाइड करके रखा जाए, अर्थात वो है, जैसे कहेगा he came from a long distance,
लॉन्ग डिस्टेंस, ही केम फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, वह लंबी दूर से होकर के आया। तो देखिए जो केम दिया है, ठीक है, ये जो केम लिखा है, केम फ्रॉम, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ये लॉन्ग, लंबी दूर से, ये लॉन्ग जो है ये हमारा ये उसको ऐड करना है, ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग, ठीक है, ये इसके साथ जो लॉन्ग है लेकिन इसके साथ जो क्या एलांग हो जाएगा, एलांग अभी अपने पढ़ा था डबल प्रीपोजिशन के अंतर्गत। तो कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशन होते हैं जिनको हम हाइड करके रखते हैं, वे सब जो होते हैं डिसग्रीड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद डियर होता है फ्रेज प्रीपोजिशन, ओके, फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। अब हम कैसे जानेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन? व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रेज प्रीपोजिशन? द प्रीपोजिशन व्हिच चेंज इट्स मीनिंग विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन, with the help of simple preposition before using noun, adjective or verb। तो किसी भी नाउन के पहले या बाद में, एडजेक्टिव के पहले या बाद में, वर्ब के पहले या बाद में यदि कोई सिंपल प्रीपोजिशन यूज हो जाता है तो श्योर ही उसके अर्थ में चेंजिंग आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। जैसे करिए जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे करिएगा ड्यू लिखना है, देखिए ड्यू क्या, उससे सोचेंगे कि कुछ और, उसके ऊपर देखिए ड्यू टू क्या, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ, बिसाइड ऑफ, देखिए बिसाइड ऑफ, ठीक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ओके डियर, ये सब हमारे जो होते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। तो और जो है अकॉर्डिंग टू, ठीक, तो आप ये डिस्टेंस फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत इनका जो प्रयोग किया जाता है तो आप समझिएगा। तो फ्रेज तो कहने का प्रीपोजिशन कैसे है, लेकिन अब हर प्रीपोजिशन का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो जैसे करिएगा सिंपल के अंतर्गत है, तो हम आपको सिंपल के अंतर्गत बताएंगे रिलेटिव्स। तो सिंपल के अंतर्गत होता है रिलेटिव प्रीपोजिशन, और रिलेटिव क्या होता है, जब दो सिंपल प्रीपोजिशन का आपस में रिलेशन कब और कहाँ हो जाता है। तो फर्स्ट होता है यूज ऑफ विद एंड बाय, विद एंड बाय, विद और बाय का आपस में क्या रिलेशन है, डियर समझो। जैसे कोई भी कार्य अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, किसी भी यंत्र से करते हैं, तो विद का प्रयोग, अगर वही कार्य यंत्र से न होकर के किसी पर्सन के द्वारा किया जाए तो बाय का यूज किया जाता है, ओके। जैसे मैंने कर दिया जाए, जैसे ही किल्ड ए बर्ड विद गन, तो गन क्या इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट हो गया, यंत्र हो गया, वेपन्स हो गया। ही किल्ड ए बर्ड विद एरो, तो एरो क्या है, ठीक। आई पनिश्ड यू विद वर्ड, मैं तुम्हें शब्द से दंडित किया, शब्द भी एक तरह का क्या है, यंत्र है, ठीक। रावण वाज किल्ड बाय राम विद एरो, तो रावण राम के द्वारा मारा गया, क्योंकि बाई राम हमने कहा किसी पर्सन के द्वारा कार्य हो रहा, तो बाई का प्रयोग। अगर वही कार्य उस पर्सन के द्वारा किसी यंत्र से किया जा रहा है तो हम समझ जाएंगे किसका प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग। तो विथ और बाई बहुत सामान्य है। विथ में हमेशा, विथ में जो होता है हमेशा किसी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लेकिन बाई में हमेशा क्या पर्सन यूज किया जाता है, ओके डियर। जैसे करिए जाए उसने गन से एक पक्षी मारी, ठीक। तो जो गन से एक पक्षी मारी, गन क्या है, हमारे एक प्रकार का यंत्र है। जैसे करिए जाए रावण, रावण वाज किल्ड, अब देखिए यहाँ पर भाई राम, भाई राम, राम के द्वारा विद एरो, विद एरो है ना। तो रावण जो राम के द्वारा मारा गया
गया ठीक, पर्सन है, लेकिन किससे मारा गया, एरो से मारा गया। तो यहाँ पर हम जो है विथ का यूज करेंगे। डियर, अब हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में आपको सेंड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।